क्लास 9 चैप्टर नेम फैक्टराइजेशन और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 5 को हम सॉल्व करेंगे। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट है जी कि कंप्लीशन आइटम्स फिलिंग द ब्लैंक्स। हमें जो भी ये स्टेटमेंट है इसे कंप्लीट करना होगा। जैसे पहले पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा हुआ और इक्वल टू, ये मतलब इसको फैक्टराइज करके ये किसके बराबर आएगा, ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो हम सॉल्व करेंगे इसे मुकम्मल और देखेंगे कि इसका क्या जवाब आता है। तो देखें यहाँ पे जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल है, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी इसकी हायर डिग्री को सबसे पहले, फिर उससे कम वाली डिग्री वाली टर्म को, और सबसे लास्ट में सबसे कम डिग्री वाली जो टर्म है उसको लिखेंगे। अब प्रोडक्ट जो बनता है पहली और आखिरी टर्म का, वो बनता है 6x², पॉजिटिव 6x²। अब जो ये 6 नंबर आया, कांस्टेंट आया, इसके हम फैक्टर अगर बनाएं तो उसमें एक तो 1 और 6 इसके फैक्टर हैं और एक 2 और 3 इसके फैक्टर हैं। अब हमने ये देखना है कि 6 के साथ क्या साइन लिखा हुआ है। यहाँ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब कि हमें जो ये फैक्टर हैं उन्हें ऐड करना है और उनको ऐड करने से 5x आना चाहिए आंसर। तो अगर आप देखें तो ये 3 और 2 को ऐड करो तो 5 आता है। तो अगर हम इसको यूं लिख दें x² प्लस 2x प्लस 3x, तो ये आप देख सकते हैं कि ये 2x और 3x ऐड होंगे तो 5x आएगा, और अगर 2x और 3x मल्टीप्लाई होंगे तो 6 और x², यानी जो पहली और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट था वो आता है। सॉरी, इसको तो मैंने खाली 6 ही लिखना है। तो अब इधर से हम ये करेंगे कि जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है इनमें से हम x कॉमन ले लेंगे, तो विद इन ब्रैकेट x प्लस 2 आएगा, और यहाँ से हम प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो पहली और आखिरी टर्म में से हमें x प्लस 2 मिल जाएगा। अब x प्लस 2 जो है, इसको अगर फर्दर कॉमन लिया जाए तो पहली टर्म में x और सेकंड टर्म में प्लस 3 आ जाएगा। तो हमने देखा कि इसके जो फैक्टर्स बने हैं, चूँकि फैक्टर्स कहते हैं ऐसे डिवाइजर्स को जिनसे रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को x प्लस 2 से डिवाइड करूंगा तो एंड में रिजल्ट जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। इसी तरह x प्लस 3 से डिवाइड करूंगा तब भी 0 आएगा, और इनका प्रोडक्ट इसके ही बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 जो है वो लिख देंगे, तो ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा हमारा। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इस तरह से है कि 4a² माइनस 16 लिखा हुआ है और इसको आगे कंप्लीट करना है। इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जब हम देखते हैं कि दो टर्म्स का स्क्वायर और बीच में साइन माइनस का है, यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स है, तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस b², जो इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी के। अब a और b इस केस में क्या है, अगर आप देखें तो 4a² माइनस b माइनस 16 लिखा हुआ है, तो आप इसमें से अगर देखें तो ये 2a का होल स्क्वायर बन सकती है पहली टर्म, और दूसरी टर्म जो है ये 4 का होल स्क्वायर बन सकती है। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो a क्या आया 2a और b क्या आया 4। इसका मतलब कि इसको आप लिख सकते हैं 2a माइनस 4 और 2a प्लस 4। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं। और इसमें एक और काम भी हम कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें से पहली टर्म में से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है। अगर आप इसमें से 2 कॉमन लें तो ये a माइनस 2 आ जाएगा, और इस टर्म में से मतलब इस फैक्टर में से भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ भी a प्लस 2 बन जाएगा विद इन ब्रैकेट। अब ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो तो ये 4 बन जाता है, 4 इंटू a माइनस 2 और a प्लस 2। तो इसका मतलब कि जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो होगा 4 इंटू a माइनस 2 इंटू a प्लस 2। तो ये इस तरीके से कंप्लीट जो है वो फैक्टराइज हो गया है, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है जी 4a² प्लस 4ab प्लस मिसिंग टर्म है इज द कंप्लीट स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर ये जो टर्म्स उनके साथ साइन है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब जो फार्मूला बनेगा वो होल स्क्वायर का वो होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, चूँकि प्लस का साइन आता है। और जब आप इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये a² प्लस 2ab प्लस b² लिखा हुआ है। तो अब यहाँ हमें इसको अरेंज करना होगा, यानी कि ये 4a² प्लस 4ab लिखा हुआ है और इसमें मिसिंग टर्म हमें नहीं पता। ठीक है, उसकी जगह अभी मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो देखें हम इस पे वर्किंग करते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो मतलब 4a² है, इसको हम 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर है ये एक। और इसके बाद फार्मूला में क्या लिखा हुआ है 2a, और आगे b से इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यदि 2 और a क्या है हमारे इस क्वेश्चन के लिहाज से a फर्स्ट टर्म जो हमारी है वो 2a है, और इसका होल स्क्वायर 4a² होता है, तो यहाँ पे 2a आएगा। अब अगर आप देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये 4a बनता है, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है 4a इंटू
b, इसका मतलब जो b है उसने इधर आना है, तो ये 4ab बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे b का स्क्वायर ऐड कर लूँगा तो ये एक पूरा फार्मूला बन जाता है 2a प्लस b होल स्क्वायर का, जिसमें मिसिंग टर्म b है, मतलब b का स्क्वायर है। इट्स मीन कि यहाँ पर जो हम स्क्वायर देखना चाह रहे हैं कि किसका स्क्वायर होगा, तो वो b का स्क्वायर होगा, और हमारा जो आंसर बनेगा वो यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा। यानी अगर यहाँ बी स्क्वायर ऐड कर दिया जाए इस एक्सप्रेशन में तो ये पूरा एक फार्मूला कंप्लीट हो जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो कि 2a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसी कैसे ये भी हमने क्वेश्चन समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स और बीच में -2 है, यानी कि अगर मैं यूं कहूँ कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला के हिसाब से है कि जिसमें a स्क्वायर आता है, फिर -2ab आता है और प्लस b स्क्वायर आता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होती हैं और जो -2ab वाली टर्म है वो माइनस की होती है। अब ये क्वेश्चन जो है अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ -2 है और ये प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसको आप x बाय वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो आपके पास टर्म है लास्ट टर्म मतलब थर्ड टर्म, इसको आप लिख सकते हैं y ओवर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बीच में -2 है। अब अगर -2ab लिखना चाहें तो a हमारे इस क्वेश्चन के लिहाज से क्या आया, ये हमारे इस क्वेश्चन के लिहाज से आया है जी x ओवर y, तो यहाँ पे आप x ओवर y लिख देंगे, और b हमारे इस क्वेश्चन के लिहाज से क्या आया है y बाई एक्स, तो आप वो लिख देंगे। अब आप देखें अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये x को कैंसिल कर रहा है एक दूसरे के इन्वर्सिस की वजह से कि 1 ओवर x को कैंसिल कर रहा है x, और y 1 ओवर y को कैंसिल कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगा जो कि 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, यानी कि यही रिजल्ट जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड का इक्वल हो जाएगा। इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये x ओवर y माइनस y ओवर x का होल स्क्वायर है, चूंकि इसमें a और b हमने पता चल गए हैं, तो हम इसको यहाँ पर फाइनली इसी कैसे लिख देंगे कि ये x ओवर y माइनस y ओवर x और होल स्क्वायर ये इस फॉर्म में आ जाएगा। जब इसको हम क्लोज करेंगे फार्मूला को तो ये 3 टर्म्स जो है क्लोज होके जो 2 टर्म्स के डिफरेंस का स्क्वायर जो होल स्क्वायर है उस फॉर्म में आ जाएंगी। अब ये क्वेश्चन जी नेक्स्ट फिफ्थ, इसमें लिखा हुआ है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए फार्मूला में हमने ये बात पढ़ रखी है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर a की जगह x पुट कर लें और b की जगह y पुट कर लें तो यही फार्मूला जो है ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, जहाँ जहाँ पे x आ रहा, जहाँ पे a आ रहा है वहाँ पे x आ जाएगा, और जहाँ पे b आ रहा है वहाँ पे y आ जाएगा, तो x प्लस वाई आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा माइनस एक्स वाई आएगा और प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया इसका आंसर लिखने का कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और दूसरा तरीका ये है कि आप अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता तो आप x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ, और इसे सिंप्लीफाई करते हो तो आप फिर इस रिजल्ट तक जो है वो फाइनली भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक दूसरा तरीका है, यानी इसमें आप x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे फैक्टर के साथ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, फिर आप इसी तरीके से जो प्लस वाई है उसको भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इनके प्रोडक्ट्स के आंसर्स लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है एक्स क्यूब आएगा, माइनस एक्स से जब मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर वाई आएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर आएगा, फिर इसी तरीके से एक्स स्क्वायर वाई आएगा, फिर माइनस एक्स, अब वाई चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स वाई स्क्वायर होगा, चूँकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करें बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, यानी एक्स एज इट इज़ रह जाएगा और वाई की पावर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 और 2 हो जाएगी, और इस तरह ये y की पावर 2 और ये 1 ऐड होकर 3। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सिस कैंसिल हो जाएंगे, एक्स वाई स्क्वायर ये पॉजिटिव है, ये एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव ये भी कैंसिल, तो ये रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है एक्स क्यूब, और यहाँ से प्लस वाई क्यूब बच जाता है। तो इस तरीके से भी आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं MCQ।
सॉरी ये फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन था, तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ x पावर 4 माइनस 16 इज। ये 4 लिखा हुआ है, थोड़ा सा अगर ना विजिबल हो तो मैंने इसको क्लियर किया। तो देखें इसमें जो फार्मूला यूज़ करेंगे हम वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा, जो इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। ठीक है, अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है, सॉरी इसमें लिखा हुआ है x पावर 4 माइनस 16, तो आप x पावर 4 को लिख सकते हैं x, इसको हम क्लियर करते हैं। सॉरी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, यहाँ तक हम पहुँचे थे कि x पावर 4 माइनस 16 जो है वो इक्वल है जी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसे हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। तो अब आप इसे अगर अरेंज करें तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है कि x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और अब अगर आप इसको मज़ीद मतलब फैक्टराइज करना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप नहीं लिख सकते इस तरीके से, एक्स पावर 2, ये एक्स पावर 2 प्लस 4 है। ठीक है, चूँकि यहाँ अगर फार्मूला देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इस लिहाज से ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये है इसके फैक्टर्स, मतलब इससे ज़्यादा हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में या फैक्टर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ जो आंसर है उसमें हम इसको लिखेंगे जी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और विद इन ब्रैकेट, और विद इन ब्रैकेट जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है जी कि इफ़ x माइनस 2 इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और p ऑफ x जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स के एक्स प्लस 8, देन k इज़ इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन मार्क है कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखें इसके लिए हम यूँ वर्किंग करते हैं कि चूँकि हम रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइज़र जो है वो लीनियर है। x माइनस 2 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो निकालेंगे, और वो क्या आ रही है 2। अब देखिए यहाँ हमें बताया जा रहा है कि जो ये x माइनस 2 है ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल का अगर कोई फैक्टर हो डिवाइज़र तो उससे रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स के एक्स प्लस 8 जो है, अगर इसमें x को 2 पुट कर दिया जाए तो हम इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो p ऑफ 2 बेसिकली किसको शो करेगा, रिमाइंडर को शो करेगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 2k इंटू 2 प्लस 8 आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर x माइनस 2 फैक्टर है, इसलिए इसका रिमाइंडर जो p ऑफ 2 है वो मस्ट बी 0, वो क्या होगा, लाजमी 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पे आ गया 4, 2 का स्क्वायर, ये पे यहाँ पे आ गया 4k, चूँकि 2 2 4 इंटू k 4k और प्लस 8। अब 4 और 8 को आप प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 प्लस 4k, और 12 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 0 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 12। तो 0 में से अगर आप 12 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है आपका -12। -12 जो है वो इक्वल है 4k के, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि 4k जो है इक्वल है -12 के, और k की वैल्यू जो आ रही है वो -12 डिवाइडेड बाय 4 है, जो बन जाती है -3। तो k की वैल्यू आ गई है जी -3, जिसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसी के से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने फैक्टराइज करना है फॉलोइंग को, और इसमें फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4y स्क्वायर। तो हमें इसे फैक्टराइज करना होगा। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस चीज़ को सोचना है कि चूँकि ये जो 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, ये जो 3 टर्म्स लिखी हुई हैं ये एक फार्मूला को बना सकती हैं। ठीक है, जबकि ये जो 4y स्क्वायर है ये इन तीनों टर्म में से इसका कोई लिंक नहीं बन रहा। ठीक है, यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 और -4y स्क्वायर को हम फिलहाल एज इट इज़ रहने देते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म जो है ये a का स्क्वायर है, यानी ये एक्स स्क्वायर है, और 16 जो है ये 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, जबकि ये -4y स्क्वायर अपनी जगह पर है एज इट इज़। अब
हमें एक फार्मूला पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। चूँकि हमने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये तीनों टर्म प्लस की हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पर प्लस 2 टाइम्स आपने a और b लिखना है, a और b लिखना है। a क्या है, x है, तो a की जगह x आ जाएगा, और b क्या है 4, तो b की जगह 4 आ जाएगा। जब आप 2x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x आपको मिल जाएगा रिजल्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। इसको क्लोज करेंगे हम, तो ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जबकि ये जो 4y स्क्वायर है इसको आप 2y का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये जो है पूरी जो एक मतलब इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है दो टर्म्स का होल स्क्वायर ले रहे हैं हम, इनको हम अगर एज अ ए ले लें कि ये a है और ये b है, तो ये a माइनस बी, यानी ये यूं लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी के। इट्स मीन कि हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस करेंगे, यानी x प्लस 4 में आप प्लस करोगे 2y को, और एक दफ़ा x प्लस 4 में माइनस करोगे 2y को, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका जो है फाइनल आंसर बन जाएगा। इसको हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं, मतलब हम यूँ भी लिख सकते हैं कि चलें इसी के आगे मैं लिख देता हूँ इसका फाइनल आंसर कि x प्लस 2y प्लस 4 और इंटू x माइनस 2y प्लस 4। तो ये इसी के से मुकम्मल तौर पे फैक्टराइज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी पार्ट्स हैं मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसमें मैं आपसे वो पार्ट्स डिस्कस करूँगा।